हेलो मित्रों। साइको विमर्श इस चर्चा सत्र में फिर से एक बार आपका स्वागत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर माधव राजे, साइकेट्रिस्ट हूं और नागपुर में प्रैक्टिस करता हूं। साइकोथेरेपी भी देता हूं। और आज मेरे साथ एक विशेष तज्ञ उपस्थित हुए हैं जो साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है और वो नेट क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कर चुके हैं। उन्हें रिसर्च में भी बड़ी रुचि है और जल्दी ही वो पीएचडी भी करने वाले हैं। तो उनसे भी हम कुछ स्वभाव के बारे में आज और एक क्वेश्चन पूछते हैं मित्रों। और आज का क्वेश्चन सर जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये है। जी सर। स्वभाव को, जैसे कि मित्रों आपको पता है कि स्वभाव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मतलब जो घटना घटी है वो घटना का पॉजिटिव मतलब निकालना या घटना का नेगेटिव मतलब निकालना ये भी होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, परसों मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, कोई पेशेंट मेरे पास में आए थे। उन्होंने मुझको बताया कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। काहे का धक्का लगा? क्योंकि उनके दादाजी ऐसे चलते चलते फिरते गुजर गए कुछ महीने पहले। दादाजी चलते फिरते गुजर गए। दादाजी की उम्र 90 साल के आसपास हो गई थी, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं थी उन्हें और कोई बीमार भी नहीं गिरे और चलते फिरते एकदम से गुजर गए। तो उसको, मेरे सामने जो क्लाइंट बैठी थी, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा और उनको उस सदमा बहुत लगा, गम बहुत हुआ उनको। ऐसा वो कह रही थी और वो कह रहे थे कि ये बहुत बेकार हुआ, अच्छा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अब ये घटना हुई, घटना का परिणाम उनके मन पे हुआ और उसका उन्होंने मतलब निकाला। ठीक है ना? तो ये उनका जो स्वभाव है वो घटना में से निगेटिव बातों को लेने वाला स्वभाव है। उनकी दादी जो अभी भी जीवित है, वो कह रही थी नहीं ये अच्छा हुआ, चलते फिरते गुजर गए, बहुत अच्छी बात है, बीमार नहीं हुए, कोई तकलीफ नहीं हुई, इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ा, एडमिट करना नहीं पड़ा, सेवा करनी नहीं पड़ी। दादी ये कहती है, मतलब दादी ने उसी घटना का पॉजिटिव मतलब निकाला और मेरे क्लाइंट ने उसी घटना का निगेटिव मतलब निकाला। तो हम हमारे साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं, क्यों सर, कि स्वभाव को पॉजिटिव कैसे बनाए, क्या उपाय है? सर आपने जो कहा मैं भी उसमें सहमत हूँ कि सबसे पहले हम दृश्य यदि कोई देख रहे हैं तो हम अपनी दृष्टि बदले। जी। और आपके जो आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया उसमें जो दादी की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदली है। और बाकी सृष्टि तो जैसी है वैसी है, सृष्टि को नहीं बदलना है, आप अपनी दृष्टि बदलिए यानी अपने विचार बदलिए। और आप अपने जब विचार बदल लेते हैं, दृष्टि बदल लेते हैं, तो कोई भी चीज जीवन में आपको जो चुनौतियां लगती है वो कहीं ना कहीं अवसर में परिवर्तित हो जाती है। और आज का जमाना चुनौतियों से भरा हुआ है। चाहे वो कोई भी आप उम्र ले ले। जी हाँ सर, जी थैंक यू सर। कोई भी आप उम्र ले ले, उस उम्र में कई सारी चुनौतियां, लेकिन उसका अवसर यदि आपने बना लिया तो आप सफल होते हो, लोग आपको समझ लेते हैं। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि स्वभाव को पॉजिटिव बनाने का सबसे पहला उपाय तो हमारा दृष्टिकोण हम बदल ले। और दृष्टिकोण जिस दिन हमारे बदल जाए तो हमें लगे कि देखिए हम इतने बड़ी कोविड महामारी से आए हुए हैं। और हम यदि आज भी कहते हैं कि हम यदि आप और हम यदि बात कर रहे हैं और हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी यही है कि हम स्वस्थ है, जीवित है और इस संसार को देख रहे हैं। अब इसमें कठिनाई यदि है तो हम उस कठिनाई का स्वागत करें और उससे बाहर निकले भी और लोगों को निकाले भी। कई आपके और हमारे अनुभव होते हैं कि कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो खुद समस्या में होते हैं, बाद में वो दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हम यदि करें समाज के हित में, तो हमारा स्वभाव ऑटोमेटिक पॉजिटिव बनते चलेगा। और हमने कहावत भी सुनी है कि आप दूसरों के लिए जब मेहंदी की रचना करते हैं, दूसरों के लिए जब मेहंदी पीसते हैं पत्थर पर, तो आपके हाथ भी अपने आप लाल हो जाते हैं। तो रंग ये लाते जो, हैं। जी हाँ, रंग रंग लाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई, दुनिया में जब दूसरों के गम को या दूसरों की तकलीफों को जब आप दूर करने निकलते हो, तो आपकी तकलीफ और आपके गम आपको समझ में ही नहीं आते और उनकी खुशियों में आप अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशलाइज, जी हाँ, सोशलाइज सर होना में, ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी और विज्ञान भी यही कहता है कि कई सारे ऐसे हार्मोन्स आपके अंदर सिक्रीट होते हैं जो पॉजिटिविटी के होते हैं, प्रसन्नता के होते हैं, खुशी के होते हैं। और इन हार्मोन्स को आप अपने आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप दूसरों की मदद करके तो अपने स्वभाव को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो दृष्टि हमारी बदल ले। उसके बाद में हम अच्छे लोगों का एक संगठन बनाए। एक अच्छे यानी, कई बार जब हम पुराने इसमें देखते हैं तो कुछ पॉजिटिव दोस्त होते थे, इतने नहीं होते थे कि हम संख्या में ज्यादा है और यदि जब हम ढूंढे या मदद के लिए पुकारे तो शायद लोगों का फोन स्विच ऑफ आए और उनको मैसेज का रिप्लाई का हम वेट करते रहे और ना आए वो। तो ऐसे हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढे जो हमारी तकलीफों में, हमारी मुसीबतों में, हमारी समस्याओं में साथ खड़े रहे। और जब ये जो प्रोग्राम भी आपने जो ऑर्गेनाइज किया है, कहीं ना कहीं बात भले आप और हम कर रहे हैं, लेकिन हम कई सारे मनों की बात कर पा रहे हैं यहाँ पर साइको विमर्श, और बड़ी प्रसन्नता हुई। और हम तो ये भी सुनेंगे कि हम भले अपने फील्ड में जो भी है, लेकिन कई सारे फील्ड के लोगों को आप अलग अलग विमर्श में यहाँ पर बुलाए। और क्योंकि जहां पर मस्तिष्क है वहां मनोविज्ञान है, और जहां मनोविज्ञान है वहां साइकेट्री है।
तो हर जगह मस्तिष्क है, और इतने अच्छे अच्छे मस्तिष्क है, हम उनको सुन नहीं पाए। लेकिन ये जो तकनीकी की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है, तो कितना आसान हो गया कि आपको हम सुन पा रहे हैं, और आपके और हमारे विमर्श को इतने सारे लोग सुन पा रहे हैं। तो ये विज्ञान का वरदान है, और इसको भी हम अपना पॉजिटिव बनाए। इसमें आज का जो युवा बहुत ज्यादा अपना जो समय खराब कर रहा है वो ना करे। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, आप जैसे लोगों के जो वीडियो है, जो जानकारी से भरे हुए हैं, जो कुछ सिखाते हैं, जो जीवन में जो जो लड़ना सिखाते, जो संघर्ष करना सिखाते, ऐसे वीडियो देखे अपने जीवन को जब हम पूरे पॉजिटिविटी से भर लेंगे, जब अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, तो अंधकार का कहीं नामो निशान नहीं होगा। और आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आपसे। और इस तरीके से हम अपने स्वभाव में पॉजिटिविटी के कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं। आपके हिसाब से सर और क्या इसमें जोड़ सकते हैं कि हाँ कैसे हम आप अपने हाँ स्वभाव को। जी। जी आप जी। अभी जो कह रहे थे कि मैं आपसे कुछ जी सीखूं सर। और आप मुझसे कुछ सीखें, है ना? जी जी तो जी जी। तो जी हाँ सर। ये जो सीखना है अच्छे लोगों से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी जी। होता है अगर आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो। है ना? बदलना चाहते हैं, है जी ना? हाँ। वो बोलते हैं ना, संतों का साथ रहे, है ना? लेकिन कभी संतों कभार का साथ है जी। निंदक के साथ में भी मुलाकात रहे। निंदक जी, कबीरदास जी ने कहा है, उनको तो जी कुटिया बना के आप अपने घर आंगन के सामने रख लीजिए, जी ताकि वो जी। आपके स्वभाव का शोधन करते रहे, आपके स्वभाव में निरंतर वो आप दोष बताते रहे, और उसको फिर आप उसको आप गुणों में बदल ले। तो ये तो बड़े एक साहस का काम है। मैं इसका भी स्वागत करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था भी हो। जी सर। जी सर जी। एक बात मुझको इसी दिशा में कहनी है, जो मैंने जी काफी जी। दिनों से मैं लोगों से भी कहता हूँ और मुझको अपील भी हुई है, आपको भी अपील होगी। देखिए सर, बहुत बार जी जी जी। सोशल मीडिया में या वृत्तपत्र में, जी न्यूज़पेपर जो आते हैं, या न्यूज़ जी जो जी। टीवी पे चलती है या रेडियो पे आती है, जी उसमें बहुत बार निगेटिव न्यूज़ बहुत रहती है। जी हाँ सर। ये जी निगेटिव न्यूज़ सुन करके हमारा स्वभाव बदलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जिस व्यक्ति को जी अपना जी। स्वभाव बदलना है, उसने ये निगेटिव न्यूज़ सुनना बंद भी करना चाहिए, जी जी जी। है ना? ये बंद करने की भी जी बड़ी हाँ सर। जरूरत है। हाँ सर, यही है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप यदि अंधकार में ही यदि खुद प्रवेश कर रहे हैं, आप उजाले की ओर नहीं जा रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर आपको अपनी दिशा बदलना चाहिए। कि हम यदि अंधकार में जा रहे हो, फिर कह रहे हैं कि हाँ अंधेरा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आपका सही कदम है और सही स्टेटमेंट है। आप उजाले की ओर जाइए, और फिर कहिए कि हाँ यहाँ उजाला है, यहाँ प्रसन्नता है, यहाँ आनंद है, यहाँ विश्वास है। तो चलिए कई ठीक है। सारे शब्दों में भी, जी हाँ, जी हाँ, शब्दों में भी और आपकी दिशा में भी, दिशा सही होना चाहिए, तो आपकी जीवन की गाड़ी सही दिशा में चलेगी। सही बात। सर। ओके देन, थैंक सर यू सर। दोस्तों, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे अमूल्य विचार रखे हैं, इनका सब लोगों को जी फायदा जी, होगा, थैंक यू सर। उसको तो बहुत फायदा हुआ जी ही है। हाँ सर। जी थैंक जी यू सर। सो मच। मैंने भी सीखा है सर, आपके इस प्रोग्राम से सीखा है, आपसे सीखा है सर। जी जी धन्यवाद सर आपको। जी जी, हाँ। थैंक यू।